सर आप कुछ भी करोगे, हमारा निवास ले लोगे, हमारा अधिकार ले लोगे, हमारा संपत्ति का अधिकार ले लोगे। हे भगवान, हे विधाता, हमें बचा ले। ये कोई राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है, उससे बचा ले। नहीं, रेखा गुप्ता जी चोर है। अमित उनके पति जो है मनीष गुप्ता चोर है। गरीबों का घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनको मान सम्मान पे। तुम लोग देश संविधान से नहीं चला रहे हो, तुम लोग देश पूंजीवादी व्यवस्था से चला रहे हो, जबकि देश चलना चाहिए समाजवादी व्यवस्था से। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारी रोजी रोटी क्या होगी? क्या हमें को पूछने का हक नहीं है? मुख्यमंत्री ने हमें इस मुकाम पे, इस रास्ते पे ले आए कि हमें लगाने के लिए मजबूर हो गया है। अगर 15,000 रुपए का एवरेज कमाता है और 7,000 रुपए किराया दे देगा तो 7,000 की तो तुम्हारी शाम की दारू की बोतलें आती हैं। वो विधायक नहीं है क्या रेखा गुप्ता हमारी? क्यों नहीं आती है सामने, क्यों नहीं देती है जवाब? आपके क्या राइट बनता है गरीबों का घर तोड़ने का? ये घर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, जाएंगे नहीं। 4 महीने का लंबा वक्त, अपनों को बचाने की जंग और देश की राजधानी दिल्ली में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी जनता। बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के शालीमार बाग गांव का है, जहां पिछले करीब 120 दिनों से घर बचाओ आंदोलन की ये आग सुलग रही है। विडंबना देखिए कि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधायक है। जिस जनता ने अपनी ही मुख्यमंत्री से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी, आज वो उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी हैं। ना तो कोई इनकी फरियाद सुनने को तैयार है और ना ही कहीं से कोई राहत की उम्मीद दिख रही है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि ये मजबूर लोग कभी अपनी ही जीती जी अर्थी उठा रखी है, तो आज इन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा डालकर प्रदर्शन किया और रोते हुए कहा कि सरकार ने हमें जीते जी मार दिया है। आखिर क्या है इस दर्द और आक्रोश की पूरी कहानी? देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की ये खास रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस टाइम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में है, जहाँ पिछले 4 महीने से लोगों का जो आंदोलन, घर बचाओ आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा जो कि 30 मई का डेमोलेशन की तारीख रखी गई थी, उस 30 तारीख को आने में सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। यहाँ की जनता जो कि लगातार अपने घर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रदर्शन जारी कर रखा है। जैसे कि पीछे भी आपको हमने दिखाया था कि भूख हड़ताल, अर्थी यात्रा और जनता अर्थी यात्रा और कई तरह के आंदोलन पहले भी यहाँ की जनता कर चुकी है। कहीं ना कहीं अपने आप को, घर को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी जो कि इन घरों में लगाई गई थी, उसको बचाने के लिए यहाँ प्रदर्शन जारी है। आज का जो प्रदर्शन की बात करें, यहाँ बच्चों ने, यहाँ के औरतों ने और यहाँ के आदमियों ने अपने आप को फांसी का फंदा लगा रखा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये फांसी का फंदा नहीं है, सरकार के हाथ हैं जो कि हमारे गले तक पहुंच चुके हैं और हम इस हाथों को कैसे इनसे छुड़ाया जाए, अपने गले से कैसे छुड़ाया जाए। आइए यहाँ के जो मुकेश जी हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है आज फांसी अभियान के बारे में। सर ऐसा है कि रेखा जी दया कर दीजिए, आप हमारी विधायिका भी है, तो आप हमारा घर मत तोड़िए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। क्या मिलेगा हम गरीबों का घर उजाड़ के? मर जाएंगे हम लोग, क्या मार के मिलेगा? आप एक बात बताइए, अनुच्छेद 19 से ही हमारे को निवास का मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 शिक्षा का हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 सॉरी, अब अनुच्छेद 21 ये कहता है कि 6 साल से 14 साल के जितने बच्चे, आपने सर्वे करवा लिया कितने स्कूलों में पढ़ते हैं और वो कैसे पढ़ेंगे? तो शिक्षा का मौलिक अधिकारों का हनन है या नहीं है? सर आप कुछ भी करोगे, हमारा निवास ले लोगे, हमारा अधिकार ले लोगे, हमारा संपत्ति का अधिकार ले लोगे, तो कैसे चल रहा है देश संविधान से? ये गवर्नमेंट बता दे। फिर तो हम कॉकरोच जनता पार्टी के ही मेंबर अच्छे बनते हैं, वही हमारे को मदद करेगा शायद। क्योंकि हमने कांग्रेस से भी कह लिया, हमने आम आदमी पार्टी के भी गुहार लगा ली, हमने पक्ष के भी लगा ली, प्रतिपक्ष के भी ले ली। अब कॉकरोच पार्टी जो है, कोई सुने हैं, बहुत नाम सुने हैं आजकल, वो आ जाए और हमको बचा ले। हे भगवान, हे विधाता, हमें बचा ले। ये कोई राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है, उससे बचा ले। सर पहले तो आपने वहां का बात करा था, वहां का बात करा आपने एयू ब्लॉक का, वहां झुग्गियां डेमोनाइज करी। पता है कैसे करी है? उन बिचारों के साथ तो वैसे ही सीधा आए और बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो, चला दिया। जबकि 2015 का मास्टर प्लान क्या बोलता है? बोलता है कि बिना वैकल्पिक स्थान दिए नहीं हटा सकते हो। क्यों किया? चोर हो तुम लोग, तुम गरीबों को देखना नहीं चाहते, तुम पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हो।
तुम लोग देश संविधान से नहीं चला रहे हो, तुम लोग देश पूंजीवादी व्यवस्था से चला रहे हो, जबकि देश चलना चाहिए समाजवादी व्यवस्था से। रॉन्ग है ये, गलत है ये। मर जाएंगे जाएंगे नहीं, क्या लगेगा? ज्यादा से ज्यादा यही आरोप लगेगा कि जनता को भड़का रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे, समझा रहे हैं। जीते जी मर जाएंगे हम लोग अगर हमारे घर टूटे तो। कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट, क्योंकि वी आर ए पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग हैं, हम मूल निवासी हैं। देखो सर, हम मर जाएंगे जाएंगे नहीं, ये संदेश है। महिलाओं ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना जी। 3 लाख रुपए में तो गेट बनता है, 3 लाख रुपए तुम देने की बात करते। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारी रोजी रोटी क्या होगी? क्या हमें को पूछने का हक नहीं है? बताइए, ये तो जाती है ना सर। एक आम आदमी जिएगा कैसे? सिलेंडर की क्राइसिस कर दी आपने, अभी आदमी उससे संभल नहीं पाया। तेल, करुआ, राशन पानी, अगर 15,000 रुपए का एवरेज कमाता है और 7,000 रुपए किराया दे देगा तो 7,000 की तो तुम्हारी शाम की दारू की बोतलें आती हैं। जितने मारे को तुम महीने भर जीने को कह रहे हो। मूर्ख समझा हुआ है हम गरीब जनता को। अब हमारे घर भी नहीं देखे जा रहे तुम लोगों को। मारोगे हमको? क्यों मारोगे भाई? क्या अपराध है हमारा? हमारे यही अपराध है कि हम नक्सली नहीं बने। अगर नक्सली बनते और मुख्य धारा में आते तो जमीन भी देते, पैसा भी देते और काम भी देते। फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्यों? ये तिरंगे का मान सम्मान नहीं होता ना तो आज तक पता नहीं क्या हो गया होता। ये अपराध है। ये बाबा राम भीमराव अंबेडकर के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। जब ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ रही थी तब यही देश का संविधान लेके कोई व्यक्ति खड़ा हो गया था, और एक पब्लिक ले रहा है तो उसको डिटेन कर दे रहे हो, 12 घंटा जेल में डाल दे रहे हो। क्यों भाई? वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। अनुच्छेद 14 कहता है कि मेरा मौलिक अधिकार है मैं अपनी बात को रख सकूं। आप कुछ भी कह के हमारे को जेल में डाल दोगे? क्यों? क्या अपराध है हमारा? हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या हमारा पूछने का राइट नहीं है? हमारे वोटों से नहीं बनी है मैडम? वो विधायक नहीं है क्या रेखा गुप्ता हमारी? क्यों नहीं आती है सामने? क्यों नहीं देती है जवाब? हम नहीं जानते मुख्यमंत्री कौन बना, हम जानते हैं कि हमने रेखा गुप्ता को जिताया। क्यों नहीं आती है सामने? क्यों अपने हस्बैंड को आगे भेजती हैं? ये कुछ क्वेश्चन है क्या हमारे बनने पूछने जायज नहीं है अपने विधायिका से? बताइए आप। सर, आंदोलन के अलावा बाबा साहब ने कुछ और तरीका बताया तो हम वो भी करेंगे। अब इसके अलावा, मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। जब ये अंधा कानून भी कानून, वही जो सरकार की भाषा बोले, हमारी सुनी नहीं जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? जनता के पास, जनता के पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन है तो भाई बता दो विशाल भाई, आप ही बता दो। हम कैसे जिएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे? इस बात का गवर्नमेंट जवाब दे। अगर ये पूछना अपराध है तो आज मैं कर रहा हूं, कल ये भाई भी करेगा, हर व्यक्ति करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? पूछेगा, आप भी पूछोगे। आपको जैसे पीछे हमारी बात हुई थी आप लोगों से, आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया था, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सर, हमारा लीगल टीम अपना काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जमीन पे भी लड़ेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, ये किसी के बाप की पपौती नहीं है। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट, ना डराए जेल से और ना डराए मौत से। कफन बांध के निकले हैं, ये घर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे जाएंगे नहीं। That's it। आज मैं इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ जो आज फांसी लगा रही हूँ, क्योंकि जीते जी जब हमारा घर टूट जाएगा तो मरना ही है रोड पर आकर भटक के। इससे अच्छा है ना घर टूटने से पहले ही हम लोग फांसी लगा कर मर जाऊंगी। क्या करना है? रेखा गुप्ता के राज में फांसी लगाना है? ये रेखा गुप्ता यही नौबत ला ही दिया जो फांसी लगा के सब मरो। ये तो गलत है। मैं तो रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, किस गरीब को भगाना चाह रही है यहाँ से? कौन गरीब को भगाना चाह रही हो आप? उस गरीब को जो आपके घर में जाते हैं बर्तन धोने के लिए, उस गरीबों को जो अमीरों के घर में झाड़ू पोछा करने जाती हैं, उस गरीब को भगाना चाह रही हैं आप? आपके क्या राइट बनता है गरीबों का घर तोड़ने का? क्या राइट बनता है? क्या हक है? जो वोट देकर आपको इलेक्शन में जिताए हैं उस घर को आज अवैध करके तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? जब हम अवैध है तो आपके घर भी अवैध है, हमारे वोट भी अवैध है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जब मैं अवैध हूँ तो आप हमारे वोट वापस कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। है चैलेंज आप स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं, रेखा गुप्ता जी चोर है, अमित उनके पति जो है मनीष गुप्ता चोर है, गरीबों का घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनको मान सम्मान पे
आज एक दुखद अनुभव मैंने किया है कि आज हमारी रेखा जी मुख्यमंत्री ने हमें इस मुकाम पे, इस रास्ते पे ले आए कि हमें लगाने के लिए मजबूर हो गया है। हम अंदर से खुश मन से नहीं लगा रहे, हम दुखी मन से लगा रहे हैं। आप ऐसा काम ना करें। आज 8 दिन बचे हैं हमारा घर तोड़ने के लिए, आप ऐसा काम ना करें। और 4 घर टूट भी चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर रहा तो सबसे पहले मैं मरूंगा मेरे भाई। जैसा कि लोगों के अंदर क्रोध आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे हाई कोर्ट की तारीख डेमोलेशन की पास में आती जा रही है, सबको अपने घर खोने की जो डर है वो बना ही हुआ है। जैसे कि बताया जा रहा है, पिछली 15 तारीख को भी शालीमार बाग गांव के अंदर डेमोलेशन हुआ, झुग्गियों का डेमोलेशन हुआ। जब ये बीजेपी सरकार इस सत्ता में आना चाह रही थी तो बीजेपी सरकार का एक नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान। और आज सत्ता में आने के बाद ये नारा बन चुका है, जहां झुग्गी वहां मैदान। कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश रेखा गुप्ता सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। मैं दिल्ली से विशाल।